हाय गाइस, आज अपन जानने वाले इंडिया में सबसे महंगे स्टॉक कौन से हैं। एंड काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमको लगता है कि इसका प्राइस ज्यादा रहेगा तो कुछ लोग मानते हैं कि रिटर्न ज्यादा आएंगे, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं बहुत महंगा हो गया अभी नहीं खरीदना, रिटर्न नहीं मिलेंगे। सो ये भी मैं सब आज क्लियर करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। या हम लेट हो गए तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, दिस इज द लिस्ट ऑफ 10 स्टॉक्स। एमआरएफ, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, 3M इंडिया लिमिटेड, अबाउट इंडिया, नेस्ले, बॉश, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड। तो लास्ट कॉलम मैंने इसके रेट्स दिए हैं। तो इनका सेक्टर है टायर एंड रबर, एमआरएफ का। मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए से। पी रेशियो जो है 53% एंड 1 ईयर का रिटर्न 29% है ना। हनीवेल ऑटोमेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पेज इंडस्ट्री टेक्सटाइल अपैरल लग्जरी गुड्स में है। श्री सीमेंट सीमेंट हेल्थ केयर में है। 3M इंडिया इंडस्ट्रियल में है। तो बॉश लिमिटेड ऑटो कंपोनेंट्स में है। तो इसके मैंने आपको रिटर्न्स दिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया है, पी रेशियो दिया है। देखना सबके पी रेशियो एवरेज 30% के ऊपर है, ज्यादा से मैं कम बोल रहा हूँ। एंड ईयरली रिटर्न भी एवरेज 20% के आसपास है, एवरेज बता रहा हूँ मैं, है ना। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है, शेयर प्राइस भी दिया तो 1,40,000 एमआरएफ का। कोड में आर 90,000 के आसपास था, मतलब 3 साल में पैसा 50% बढ़ गया। ओके सो अभी जानते हैं सर, ठीक है ये प्राइस तो आपने बता दिया, आगे करना क्या है। हमारा कंफ्यूजन है इन्वेस्ट करे या ना करे, आइए बताता हूँ। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक पहले ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉक का प्राइस ज्यादा है मतलब बेटर है, क्योंकि काफी बार आर्टिफिशियली स्टॉक के प्राइस बढ़ाए जाते हैं। ये स्टॉक ऐसे नहीं है, दीज आर द वेरी गुड कंपनीज, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इट्स नॉट दैट कि प्राइस ज्यादा है मतलब स्टॉक अच्छा है, और ये भी नहीं कि प्राइस ज्यादा है तो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। एमआरएफ ने दिए कि नहीं, वो कोविड में 90 to 97,000 के बीच में आप चेक करना, अभी 1,40 हो गया है, तो लगभग 50% तो उसका ग्रोथ रेट है। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंपनी, दैट इज द मेन थिंग। अगर वो ग्रोथ होने वाला है ना, तो फिर वो 1 रुपए का स्टॉक है तो भी ग्रो होगा, एंड 1 लाख का है तो भी होगा। एंड ग्रोथ नहीं होगा तो सस्ता भी नहीं होगा और महंगा भी ग्रो नहीं होगा। तो हर एक महंगी चीज अच्छी नहीं होती, वैसे ही हर एक सस्ती चीज खराब नहीं होती। ये आपको स्टॉक मार्केट में ध्यान में रखना है ना, दोनों चीजों का देखना है। तो बेसिकली हाँ, इसमें रिस्क क्या आपके लिए बता दो, आपके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव शेयर्स। तो अगर आपका कैपिटल बहुत कम है, यू हैव गॉट ओनली 5 to 10 लाख रुपीज, देन आई डोंट एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन दीज शेयर्स, है ना। यू नीड टू हैव 40-50 लाख रुपीज, देन एक 20-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, प्लस आपको होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक थोड़े आराम से बढ़ते हैं बिकॉज दिस आर वेरी बिग कंपनीज। तो इट टेक टाइम्स टू मूव ऑन। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट द काइंड ऑफ अमाउंट वी आर इन्वेस्टेड, हमको उस पर रोज ध्यान देते हैं कि कितना बड़ा कितना बड़ा, तो उसमें पेशेंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट ना। सो आपके पास फंड कैसा है एंड उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। सो देर इज नो सही और गलत, चेक करो कितना फंड, अगर अमाउंट कम है तो नहीं आना है, करेक्ट ना। सेकेंड थिंग, भारी स्टॉक लेने के लिए ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना है, लोन लेके आता हूँ दोस्त से लेता हूँ, ऐसा तो नहीं करना है। फिर आप दूसरे कैटेगरी के शेयर्स लो जिसका दाम कम है, क्योंकि ऐसे नहीं कि यही 10 स्टॉक स्टॉक मार्केट को रूल कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉक भी बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। सी अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 30% 1,40 में मिले या 10,000 में मिले, रिटर्न्स आर रिटर्न्स। तो आपको ऐसे स्टॉक भी ढूंढना है जिसके रिटर्न्स अच्छे हो। देन काफी बार प्राइसिंग ओवर वैल्यू रहता है, तो ओवर वैल्यूएशन की वजह से प्राइस बढ़ता है। तो जब आप ऐसे बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो चेक करो ओवर वैल्यूएशन तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि क्या इसका थोड़ा लिक्विडिटी महंगा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 1,40 का स्टॉक बहुत कम लोग लेते हैं। चेक करना आपके जितने दोस्त हैं कितने लोग 1,40 का स्टॉक ले सकते हैं। इट्स नॉट दैट दे डोंट हैव मनी, बट इट्स डेयरिंग नहीं होता कि इतना बड़ा स्टॉक हम ले। इसलिए अगर ये ओवर प्राइस आपने गलती से खरीद लिया तो लिक्विड इशू में अराइज, नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी प्रॉब्लम, बिकॉज द प्राइस इज सो एक्सपेंसिव, प्राइस इज मोर। आप चेक करना इसका डेली ट्रेडिंग कितना होता है, कंपेयर टू अदर स्टॉक इसका कम होता है। दीज आर वेरी गुड कंपनीज, आपको डरने की बात नहीं है, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो इसका जो मूवमेंट है वो आपको देखना है। तो आप उसका अर्निंग देखो, कैश फ्लो देखो, फ्यूचर पोटेंशियल देखो, करेक्ट ना। कंपनी का स्टॉक का वॉलेटिलिटी कितना देखो, एंड मेरे हिसाब से डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमआरएफ जैसे शेयर साल दिन में कितना ट्रेडिंग होता है देखो।
ऐसा ना हो कि सेलर ज्यादा है एंड बायर, मतलब बायर कम है एंड सेलर ज्यादा है, प्राइस और गिरेगा। उल्टा होना चाहिए, बायर लेस सेलर, बायर मोर एंड सेलर कम होने चाहिए। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करो, इसके फ्यूचर कैश इनफ्लो क्या है चेक करो एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो। सो हाईएस्ट प्राइस स्टॉक करने में, ऐड करने में कुछ भी रॉन्ग नहीं है, बट आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, विच इज मतलब मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि इतना फंड्स होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए आपके पास कि वो जब तक ग्रो नहीं करता आप उसमें इन्वेस्टेड रहोगे, तो इन्वेस्ट करना फायदे की बात है, मैं इतने अदरवाइज मत करना, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा फंड्स इसमें ब्लॉक होने वाले हैं। इससे अच्छा आप ऐसे भी स्टॉक ढूंढ सकते हो जिसका रिटर्न्स इसके एट पार हो, बस अपने को क्या प्रॉब्लम फिर। तो लाइक दिस यू विल हैव टू एनालाइज द थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो लेट्स से यू गॉट 50 लाख रुपीज, तो यू कैन इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज इन दिस स्टॉक्स, क्योंकि दीज आर वेरी गुड कंपनीज। रेस्ट 80% जो है वो आप नॉर्मल स्टॉक में इन्वेस्ट करो। सो हैव सम, एक आपका स्ट्रक्चर बनाओ एंड अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करो, पूरा पैसा इन्वेस्ट मत करना। और और ये अगर आपने टिप्स फॉलो किए तो डेफिनेटली आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली इन्वेस्ट करे या ना करे, ओवर प्राइस है अंडर प्राइस है, ये सब देख के इन्वेस्ट करना है। तो थैंक यू सो मच एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। थैंक यू एंड बाय बाय।